अब देखो यहां पर CH2 माइनस प्लस आई फिट ग्रुप, ऑल एनायन, याद रखना है ऑल एनायंस आर प्लस आई फिट ग्रुप। तो CH2 माइनस का जो प्लस आई पावर है वो NH माइनस से ज्यादा होगा। NH माइनस का जो प्लस आई पावर है O माइनस से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? देखो यहां पर भी एक यूनिट का 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब जब चार्ज तो तीनों में सेम है, मगर यहां पर कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा। उसका मतलब जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो अपना इलेक्ट्रॉन को उतना आसानी से छोड़ना चाहेगा। कार्बन नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होगा। नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज NH नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑक्सीजन नेगेटिव से ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके चलते वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, उतना आसानी से छोड़ नहीं देगा कंपेयर टू दिस। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, तो उसका मतलब नाइट्रोजन कार्बन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का रिलीजिंग पावर नाइट्रोजन का कम होगा। सो ऑल दिस थ्री आर प्लस आई फिट ग्रुप, मगर रिलेटिव ऑर्डर क्या हो जाएगा? CH2 negative is stronger plus I than NH negative. NH negative is stronger than O negative. अच्छा, अब यहां पर देखो एल्काइल ग्रुप। जैसे मिथाइल और हाइड्रोजन, यदि हमको कंपेयर करना है मिथाइल और हाइड्रोजन, तो अब यहां पर मान लो कि यहां पर चेन है, ठीक है, दोनों में हमको कंपेयर करना है, तो हमें यहां चेन लेना है, यहां पर दोनों में ही चेन अटैच है यहां पर। तो ये हमारा चेन का एंड है, यहां पर क्या अटैच है? हाइड्रोजन। यहां पर चेन का एंड में क्या अटैच है? मिथाइल अटैच है, ठीक है। अब यहां पर क्या अटैच है? कार्बन। यहां पर है हाइड्रोजन, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आ गया अप्रोक्सीमेटली 2.4, हाइड्रोजन का आ गया 2.4 और यहां पर आ गया 2.1, ठीक है। यहां पर देखो इस कार्बन केवल मतलब यहां जो कार्बन अटैच है, ये कार्बन को केवल हमको 2.4 लेने से नहीं चलेगा, क्योंकि कार्बन अकेला तो नहीं है, वो तो कार्बन तो हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होने के लिए पहले ये बॉन्ड को कंपेयर करो, बताओ कि कार्बन और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन। तो क्या इस बॉन्ड को पहले इसको कंपेयर करो, क्या ये बोल सकते हैं इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कार्बन के तरफ जा रहा होगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ भेज रहा होगा। यहां पर भी वही हो रहा होगा, कार्बन के तरफ जा रहा है, यहां पर भी जा रहा होगा। इसका मतलब इस कार्बन में कंपेयर करो, अब इस कार्बन में और इस कार्बन में, इस कार्बन में और इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या ज्यादा हो गया ना, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन से उसको तो इलेक्ट्रॉन मिला। उसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चलता अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? नेट फ्लो करा देगा रिंग की तरफ विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। यहां तो हम लोग क्या मान रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज नियरली 0, मगर यहां क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया। अभी तो पढ़े हैं कि एनायन का प्लस आई पावर न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है, मतलब यहां पर तो एक डेल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं समझ में आया? देखो कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर हमारा ये चेन है जहां पर हम लोग कंपेयर करेंगे। पहले इसको सोचो पहले, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट द बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब हम लोग कार्बन का इसमें कंपेयर करेंगे तो कार्बन तो अकेला नहीं है, कार्बन तो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो अब हमें इसके साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। इस बॉन्ड में क्या हो रहा है? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, हालांकि इस बॉन्ड को हम लोग नियरली नॉन पोलर मानते हैं, मगर जब हमें अब इसके साथ ही कार्बन के साथ ही कंपेयर करना है तो हमें तो प्रिसाइसली कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका आ गया 2.1 के करीब और यहां पर आ गया 2.4 के करीब। तो क्या ये बोल सकते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इसके ऊपर मूव कर रहा है, तो यहां पर एक डेल्टा नेगेटिव, यहां पर एक डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा। एग्जैक्टली यहां से भी तो वही होगा, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव इस बॉन्ड के चलते भी, इस बॉन्ड के चलते भी वही होगा, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो अब देखो कार्बन में नेट डेल्टा नेगेटिव बढ़ गया, क्योंकि 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड से पोलैरिटी उन पे इंक्रीज हुआ,
तो इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेशन हो गया। तो नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेशन होने का मतलब ही क्या, वो अपना नेगेटिव चार्ज को कैसे घटाएगा, बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। उसीलिए कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अब इधर चला जाता है। मगर जब हम लोग हाइड्रोजन लेंगे तो इस हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, इस बॉन्ड को तो नियरली नॉन पोलर मान चुके हैं। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई अल्काइल ग्रुप्स आर कंसीडर्ड टू बी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। Alkyl groups are considered to be a plus I effect group. अब यहां पर देखो, let us consider CH3 methyl, CH2 CH3। अभी हम लोग यहां से क्या सीखे कि हाइड्रोजन और मिथाइल में प्लस आई पावर ऑफ मिथाइल इज मोर देन हाइड्रोजन। प्लस आई पावर ऑफ मिथाइल और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर ऑफ मिथाइल इज मोर देन हाइड्रोजन। अब जब हमें ये दोनों में कंपेयर करना है तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखो यहां पर भी यहां क्या है CH3, यहां क्या है C2H5। तो इसको हम लोग देखो ऐसा लिखते हैं CH2H। यहां पर हमारा चेन अटैच है, ठीक है। यहां पर हमारा टर्मिनल में क्या है CH3 और यहां पर टर्मिनल में क्या है C2H5। अब हमें केवल ये कंपेयर करना है कि ये दोनों में प्लस आई पावर किसका ज्यादा होता है, क्योंकि ये तो चेन पार्ट दोनों के लिए कॉमन है। तो अब कैसे कंपेयर करेंगे, यहां पर हम लोग CH3 को क्या लिखेंगे CH2 और H, और C2H5 को क्या लिखेंगे CH2 CH3। तो अब हम लोग कंपेयरिंग यहां पर नहीं करेंगे, कंपेयरिंग यहां पर करेंगे, क्योंकि यहां पर दोनों का सेम आ गया है। तो अब बताओ हाइड्रोजन और मिथाइल किसका प्लस आई पावर ज्यादा है, मिथाइल। तो क्या बोलेंगे, इसके चलते प्लस आई पावर ज्यादा होने के चलते ये इलेक्ट्रॉन इस पे गया और इस पे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ज्यादा हो गया। इथाइल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिथाइल से ज्यादा होगा, क्योंकि इथाइल तो मिथाइल से अटैच है, ये कार्बन तो मिथाइल से अटैच है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के चलते इसका प्लस आई, इथाइल का प्लस आई पावर मिथाइल से ज्यादा हो गया। द प्लस आई पावर ऑफ इथाइल इज मोर देन मिथाइल। तो ये आ गया CH3, CH3 इज लेस देन इथाइल। इथाइल का प्लस आई पावर इज मोर देन प्रोपाइल। उसका मतलब जितना कार्बन बढ़ जाएगा, इफ द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस देन प्लस आई पावर इंक्रीजेस। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। प्रोपाइल का प्लस आई पावर इथाइल से ज्यादा, क्यों, क्योंकि दोनों में एक कार्बन का एक्स्ट्रा डिफरेंस आ गया। मिथाइल है यहां पर CH2 CH3, यहां CH2 CH2 CH3। तो प्लस आई पावर ऑफ प्रोपाइल इज मोर देन इथाइल, इथाइल इज मोर देन मिथाइल। सो ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप। अब यहां पर देखो, ये दोनों में कंपेयर करते हैं। हमें पता है मिथाइल का प्लस आई पावर इथाइल में कंपेयर करेंगे तो इथाइल का प्लस आई पावर मिथाइल से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां 2 कार्बन है, यहां 1 कार्बन है। प्रोपाइल का इथाइल से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां 3 कार्बन है। और हम लोग कंपेयर करना है कि प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल दोनों में ही 3-3 कार्बन है। अब कैसे कंपेयर करेंगे, देखो ध्यान से समझो। यहां पर इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल अटैच है, मतलब मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर भेज रहा है। इस मिथाइल और इस कार्बन में कंपेयर करना है। मिथाइल का इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा होगा, यहां से भी जा रहा होगा, मतलब यहां पर दो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहां पर इंक्रीज हुआ, तो यहां पर नेट एक्युमुलेशन इंक्रीज हुआ।
ये भी यहां भेजा, ये भी यहां भेजा, दो ब्रांच आ गया ना, मतलब यहां पर मिथाइल और मिथाइल, यहां ब्रांच आ गया एक्स्ट्रा, मगर यहां तो ब्रांच नहीं है, यहां पर तो स्ट्रेट चेन है। उसका मतलब अब लिख लो पॉइंट, पहले लिखो प्लस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन, प्लस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन। इससे क्या पता चला कि प्रोपाइल का इथाइल से ज्यादा होगा और इथाइल का मिथाइल से ज्यादा होगा प्लस आई पावर। फिर लिखो एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस प्लस आई पावर इंक्रीजेस, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस प्लस आई पावर इंक्रीजेस। तो आइसोप्रोपाइल में इस कार्बन में के साथ कितना ब्रांच है? दो, दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल मिथाइल, मगर इस कार्बन में क्या अटैच है? एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, इथाइल। सो ब्रांचिंग जब बढ़ता है, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा प्लस आई पावर आ जाएगा। तो उसका मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप का प्लस आई पावर प्रोपाइल से ज्यादा होगा। क्या यहां तक समझ में आया? ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हो गया? As branching increases, the plus I power is also increases. सर ब्रांचिंग बढ़ने से तो फिर स्टेरिक फैक्टर भी बढ़ेगा ना? और क्या? तो सर उससे भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा। वो वैल्यू बहुत ही कम, वो जो बढ़ता है वो दैट इज टू स्मॉल टू कंपेयर। तो ब्रांचिंग इंक्रीजेस, देयर बाई प्लस आई पावर इंक्रीजेस। अब हम लोग यहां से बोल सकते हैं, देखो यहां पर दिस कार्बन अटैच विथ 3 कार्बन के साथ अटैच है। सो टर्सरी, रादर वी कैन से टर्सरी ब्यूटाइल, इसका जो प्लस आई पावर होगा उसका जो प्लस आई पावर होगा वो आइसोप्रोपाइल से ज्यादा होगा। क्योंकि इस कार्बन में कितना ब्रांच है? 1 2 3, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, 1 2 3। इस कार्बन में कितना अल्काइल ग्रुप अटैच है? 2। तो इसका जो प्लस आई पावर होगा वो इससे ज्यादा होगा, इसका जो प्लस आई पावर होगा वो इससे ज्यादा होगा। क्योंकि यहां पर ब्रांचिंग कितना है? 0। यहां पर ब्रांचिंग क्या है? यहां पर 2 अल्काइल, इस कार्बन में यदि कंपेयर करते हैं, यदि ये इसमें कंपेयर करते हैं, इसमें 2 ब्रांच है या 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। इस कार्बन में यदि कंपेयर करते हैं तो इसमें केवल एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है। इस कार्बन में कंपेयर करने से यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा उतना प्लस आई पावर बढ़ जाएगा। प्लस आई पावर ऑफ T इज मोर देन D एंड D इज मोर देन H। क्योंकि H को तो हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इसका 0 लिया जाता है। सो प्लस आई पावर ऑफ D इज मोर देन H, बट D इज लेस देन T। D स्टैंड फॉर ड्यूटेरियम एंड T स्टैंड फॉर द ट्रिशियम। सिमिलरली C-T3 का जो प्लस आई पावर होगा वो C-T2D से ज्यादा होगा, विच इज मोर देन C-T-D2 से, विच इज मोर देन C-D3 से, विच इज मोर देन C-D2H, विच इज मोर देन C-D-H2 and which is more than CH3 and CH3 का वैल्यू H से ज्यादा होगा। प्लस आई पावर ऑफ C-T3 इज मोर देन C-T2D, C-T-D2, C-D3, C-D2H, C-D-H2, CH3 and at the last H।
एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्या समझ में आया? हाँ सर। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। Using inductive effect, we can compare the acidic character of the carboxylic acid. अब यहां पर देखो कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे। So let us consider HCO formic acid or it is also known as methanoic acid. तो अब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच कैन इजीली फर्निश कंप्लीट H+, जो कंप्लीट H+ फर्निश कर देता है। या हम लोग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो आयोनाइज कर जाता है, पार्शियली आयोनाइज कर जाता है। इट गिव्स RCOO- प्लस H+। तो यहां पर एक इक्विलिब्रिया बन जाता है। इक्विलिब्रिया बनने के चलते एक इक्विलिब्रिया कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रिया एसिड के लिए बना है। तो दैट इक्विलिब्रिया इज डिनोटेड बाय Ka। व्हाट इज Ka? K इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड और इट इज आल्सो कॉल्ड द एसिड कांस्टेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एसिड कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रिया कांस्टेंट एसिड के लिए। तो K का एक्सप्रेशन क्या होगा? K इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन into concentration of H+ upon undissociated concentration of the carboxylic acid। तो किसी एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कब बोलेंगे? जब H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। सो मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, वी विल से दैट इट इज स्ट्रॉन्गर द एसिड। उसका मतलब, और H+ देखो कहां पर है? न्यूमरेटर में है। उसका मतलब if the concentration of H+ increases, the K value will also increase। K value increase होने का मतलब उस एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। हायर द वैल्यू ऑफ K, स्ट्रॉन्गर द एसिड। और हायर होने के लिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट को अब हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे in order to compare the acidic character of the carboxylic acid। अब हमें कंपेयर करना है फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। ये दोनों में हमें कंपेयर करना है कि कंपैरेटिवली देखो, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। व्हेन यू से दैट विच इज स्ट्रॉन्गर, इट डज नॉट मीन कि ये स्ट्रांग हो चुका है। हम लोग ये दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों में से कौन स्ट्रांग है। इट इज नॉट दैट कि हम लोग जब बोलेंगे कि पर्टिकुलर ये एसिड स्ट्रॉन्गर है, हम लोग किसी के कंपैरिजन में बोल रहे हैं उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है। अब हम लोग क्या करना है, देखो इस टाइप का केसेस को कंपेयर करने के लिए देयर आर 2 वेज जिसमें हम लोग निकाल सकते हैं। तो विच एवर यू फील कंफर्टेबल उससे तुम्हें निकालना है। तो पहला, द फर्स्ट वे इज कि इससे H+ को निकाल देते हैं, रिमूव H+। एसिड तो निकालना है, एसिडिक कैरेक्टर। एसिड क्या होता है? H+ को निकाल देते हैं। तो H+ को निकाल देने के बाद क्या बचा? HCOO- एंड H+। यहां पर भी, यहां से भी निकाल देते हैं, CH3COO- एंड H+। हमें कंपेयर करना था ये दोनों के बीच में। क्या किए? दोनों से H+ को निकाल दिए। निकाल देने के बाद ये जो स्पीसीज बचा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। We know that HCl, for example HCl से तुम यदि H+ को निकाल देते हो तो क्या बचा? Cl-। What is Cl-? Cl- is the conjugate base of the HCl acid।
तो वही किया, यही तो यहां पर किया है, एसिड से H+ को निकाल दिए हैं, तो ये स्पीसीज जो बच गया दैट इज फॉर्मेट आयन एंड एसीटेट आयन। ये क्या है? ये तो कॉन्जुगेट बेस है। किसका कॉन्जुगेट बेस? ये दोनों एसिड का कॉन्जुगेट बेस। और हमें ये भी पता है कि जब एसिड स्ट्रांग होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। स्ट्रांग एसिड विल हैव वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, व्हेन यू डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हेन यू से एसिड, दैट मींस 99% केसेस वी डिस्कस एसिड बाय अरेनियस कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड का मतलब मैक्सिमम एप्लीकेशन में अरेनियस कॉन्सेप्ट। एंड सिमिलरली व्हेन यू डिस्कस बेस, बेस का मतलब वी डिस्कस बाय द लुईस कॉन्सेप्ट। एसिड को तो हम लोग अरेनियस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं, मगर बेस को हम लोग अरेनियस से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं। एंड व्हाट इज द बेस अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। किसका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इजीली इट कैन डोनेट। जिसके पास अपने ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वो डोनेट कैसे करेगा? वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कैसे करेगा? अब हमें ये कंपेयर कर लेना है। अब इसका एसिडिक नेचर कंपेयर करने के लिए हम लोग यहां पर से कंपेयर करेंगे, तो कॉन्जुगेट बेस में आ जाएंगे। कॉन्जुगेट बेस में नाउ विल कंपेयर हियर बेसिक नेचर बाय व्हाट कॉन्सेप्ट? लुईस कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मेट आयन एंड एसीटेट आयन, इस लाइन का राइट हैंड साइड दोनों के लिए सेम है। मतलब डिफरेंशिएटिंग कहां पर आ गया? ये दोनों में डिफरेंशिएटिंग आ गया। AHR मिथाइल, बताओ किसका प्लस आई पावर ज्यादा है? मिथाइल। तो उसका मतलब क्या ये बोल सकते हैं कि क्योंकि इसका प्लस आई पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है, उसका मतलब क्या बोल सकते हैं? इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से ज्यादा होगा। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस रीजन इज मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस रीजन, क्योंकि इसका तो प्लस आई पावर ज्यादा है, ये तो इलेक्ट्रॉन यहां भेज रहा होगा। तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या? मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इजीली इट कैन रिलीज। तो अब दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से रिलीज करेगा? एज ए लुईस बेस क्या बोल सकते हैं? एसिटेट आयन का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर फॉर्मेट आयन से ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या? वो स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब उसका VCD ज्यादा हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या? उस पर स्टेबिलिटी कम हो रहा है, वो तो स्टेबिलिटी कैसे करना चाहेगा? VCD को घटाना चाहेगा। इट इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर टू दिस। उसका मतलब यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या? स्टेबिलिटी कम। तो जिसका स्टेबिलिटी कम है वो अपने स्टेबिलिटी होने के लिए क्या करना चाहेगा? वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहेगा। ये तो ज्यादा स्टेबल है, तो यदि स्टेबिलिटी इसके पास ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना क्यों चाहेगा? इट इज ऑलरेडी मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी तो इसके ऊपर कम है। उसका मतलब इसका रिलीजिंग पावर इससे ज्यादा हो गया होगा। एसीटेट आयन का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर फॉर्मेट आयन से ज्यादा होगा। या यदि तुम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो समझ नहीं पा रहे हो, केवल इतना चेक करो किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। एसीटेट पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। सो जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा होगा उसका कॉन्जुगेट बेस का नेचर स्ट्रॉन्ग होगा। उसका मतलब कैन वी से एसीटेट आयन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस कंपेयर टू द फॉर्मेट आयन? तो यदि इसका कॉन्जुगेट बेस इससे स्ट्रांग हो गया तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होने का मतलब काउंटर एसिड वीक हो गया। तो क्या बोल सकते हैं? क्या फॉर्मेट आयन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन द फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिडिक एसिड? सभी को समझ में आ गया? अब देखो यहां से एक पॉइंट निकलेगा, उसको हमें याद रखना है। क्या निकला? दोनों में ध्यान दो, दोनों में क्या डिफरेंस है?
यहाँ पर एक प्लस आई पावर ग्रुप अटैच है, यहाँ पर इसका प्लस आई तो जीरो होता है, हाइड्रोजन तो रेफरेंस लेते हैं, सो इट इज हैविंग जीरो प्लस आई ग्रुप, इट इज हैविंग वन प्लस आई ग्रुप। उसका मतलब यदि एसिड में प्लस आई नेचर का ग्रुप प्रेजेंट है, उसका एसिडिक नेचर को वो बढ़ा देगा या घटा देगा? घटा देगा। तो लिखो यहां पर, यहां से एक पॉइंट निकला, लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ is inversely proportional to acid character या acidic strength is inversely proportional to the plus I group। एक और कंपेयर करते हैं, देखो तब फिर समझ में आएगा ठीक से। लेट अस कंसीडर CH3COOH acetic acid and let us consider propanoic acid। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कंपेयर करना क्या है। पहले यहां से एसिड कंपेयर करने के लिए तो पहले उसको कॉन्जुगेट बेस बनाओ। कॉन्जुगेट बेस का मतलब H+ को निकाल दो। H+ को निकालने के बाद यहां पर क्या बना है, एसीटेट आयन, और यहां पर क्या बना, प्रोपेनोएट आयन। कंपेयर हमें इसका करना है, मगर अब हम लोग पहले कॉन्जुगेट बेस सिस्टम में आ गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें कॉन्जुगेट बेस में कंपेयर करना है, सो दिस विल बी मच इजियर मेथड, इसलिए इसको ठीक से समझना है। कंपेयर हमें यहां करना है, मगर अब हम लोग पहले कॉन्जुगेट बेस में आ गए। अब यहां पर कंपेयर करो, देख लो ये दोनों के बीच में एसीटेट आयन को देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, आन प्रोपेनोएट आयन को। अब देखो यहां पर कॉमन पोर्शन देखेंगे, कॉमन कहां तक है, कॉमन तो यहां तक है दोनों का, मतलब यहां पर जाके डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहां तक दोनों का कॉमन है। अब खाली कंपेयर करना है इसके बीच में, हाइड्रोजन और मिथाइल, बताओ किसका प्लस आई पावर ज्यादा है? मिथाइल का प्लस आई पावर ज्यादा। तो क्या ये बोल सकते हैं कि यहां पर इस रीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन से ज्यादा होगा? होगा ना, क्योंकि इसका तो प्लस आई पावर का सपोर्ट इसको आया है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने का ज्यादा होने का मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहेगा, तो उसका बेसिक नेचर बढ़ गया। दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस आई पावर ग्रुप ज्यादा अटैच है। So as this base is stronger compared to this, ये बेस कहां से बना, इस एसिड से बना। तो बेस स्ट्रांग होने का मतलब क्या, उसका पेरेंट एसिड या काउंटर एसिड जिससे वो बना है, पेरेंट एसिड या काउंटर एसिड, तो पेरेंट एसिड क्या हो जाएगा, वीक होगा। सो एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, एसिटिक एसिड। क्या पता चल रहा है कैसे कंपेयर कर रहे हैं? हाँ सर। एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड किसका ज्यादा है, एसिड के किसका, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, एसिटिक एसिड। या तुम ऐसे भी कंपेयर करो, देखो दिस इज ऑब्वियसली तुम्हें इसमें ही कंपेयर करना है, आगे में भी, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कॉन्जुगेट बेस से कैसे कंपेयर करेंगे। यहां तुम ऐसा भी सोच सकते हो, क्योंकि यहां पर एसिड में कंपेयर करना है, कंपेयर करो किसका प्लस आई पावर ज्यादा है, मिथाइल या इथाइल, किसका प्लस आई पावर ज्यादा, इथाइल। सो जितना ज्यादा प्लस आई पावर ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर उतना कम हो जाएगा। मोर द प्लस आई स्ट्रॉन्गर द प्लस आई, देखो यहां लिख चुके हैं, एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई नेचर ग्रुप, स्ट्रॉन्गर द प्लस आई नेचर ग्रुप, जितना ज्यादा प्लस आई नेचर ग्रुप ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना वो घटा देगा, क्योंकि यहां पर प्लस आई पावर ज्यादा है, इथाइल है, 2 कार्बन है, यहां तो 1 कार्बन है। क्या यहां तक समझ में आया? हाँ सर। उसका मतलब फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड,
but acetic acid is stronger than propanoic acid. But remember when we say stronger, हम लोग उसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं. इट डज नॉट मीन कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया. हम लोग मिनरल एसिड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स आर एक्सट्रीमली वीक एसिड, बट इन कंपैरिजन हम लोग स्ट्रॉन्गर बोल रहे हैं. So let us compare these two acid. अब देखो कैसे कंपेयर करेंगे. CaCOOH यहां पर भी है. कार्बन कार्बन, इस कार्बन में क्या अटैच है देखो. इस कार्बन में दो हाइड्रोजन एक इथाइल ग्रुप अटैच है. इस कार्बन में क्या अटैच है, एक हाइड्रोजन एंड दो मिथाइल ग्रुप. नंबर ऑफ कार्बन यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, मगर तुम्हें ब्रांचिंग कहां ज्यादा दिख रहा है, ऊपर. और हमें पता है ब्रांचिंग बढ़ने से क्या बढ़ता है, प्लस आई. याद रखना है, ब्रांचिंग इंक्रीजेस द प्लस आई पावर. मतलब इसका प्लस आई पावर यहां ज्यादा है इससे. यहां कार्बन तो सेम है मगर यहां ब्रांचिंग ज्यादा है. ब्रांचिंग ज्यादा होने से क्या हुआ, मिथाइल अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ भेजा, ये मिथाइल भी अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ भेजा. तो यहां पर नेट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ फ्रॉम बोथ द साइड. मगर यहां पर क्या है, एक ही साइड से आया. तो तुम ये बोलोगे कि सर यहां तो दो मिथाइल है, यहां तो एक इथाइल है, इथाइल का पावर तो मिथाइल से ज्यादा है. तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक इथाइल दो मिथाइल से ज्यादा हो जाए? नहीं. एक ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो अब हम लोग जो कंपेरिजन करते हैं, द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल. इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पार्शियल मूवमेंट होता है. तो इंडक्टिव इफेक्ट कभी भी दो एक को ओवर पावर नहीं कर सकता, ऐसा समझो. क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई पावर क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन का आयोडीन से ज्यादा. एक कार्बन में मान लो दो आयोडीन अटैच है या दो ब्रोमीन अटैच है, और एक कार्बन में केवल एक ही फ्लोरीन अटैच है. तो दो आयोडीन का जो माइनस आई पावर होगा वो एक फ्लोरीन से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर नंबर डोमिनेट करता है. द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल. फ्लोरीन का जरूर क्लोरीन से ज्यादा है, क्लोरीन का जरूर ब्रोमीन से ज्यादा है, बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल. तो टू वीक ग्रुप इज मोर देन वन स्ट्रॉन्ग ग्रुप. दो वीक का इफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग से ज्यादा होता है. एक फ्लोरीन और एक ब्रोमीन में कौन डोमिनेट करेगा, फ्लोरीन डोमिनेट कर जाएगा. मगर एक फ्लोरीन और दो ब्रोमीन में यदि हम लोग कंपेयर करना चाहे तो कभी भी फ्लोरीन दो ब्रोमीन को डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां दो नंबर है, यहां तो एक है. तो यहां पर हमेशा नंबर डोमिनेट करता है. तो सिमिलरली यहां पर दो कार्बन है मगर यहां पर एक ही कार्बन है, मगर यहां दो ग्रुप का चलते आ रहा है. तो क्योंकि यहां दो का अलग अलग है तो दैट इज 2 एंड यहां पर एक. हाँ, एक के साथ कंपेयर करना है तो इथाइल का ज्यादा होगा, मगर जब दो मिथाइल और एक इथाइल कंपेयर करेंगे तो दो मिथाइल इज मोर देन द वन मिथाइल. दैट्स व्हाई द मोर द ब्रांचिंग मोर द प्लस आई ग्रुप. तो क्योंकि इसमें प्लस आई पावर ज्यादा है और हमें पता है कि एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोर द नंबर ऑफ प्लस आई. क्योंकि यहां पर प्लस आई पावर ग्रुप ज्यादा है तो इसका एसिडिक नेचर इससे कम होगा. उसका मतलब इसका मान लेते हैं एसिडिक नेचर को हम लोग Ka1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग Ka2 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि Ka2 इज मोर देन Ka1. Is it clear? Yes, sir.
लेट अस कंपेयर दिस टू। अब यहां पर देखो, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एवरीथिंग इज सेम। यहां पर भी एक ब्रांचिंग है, यहां पर भी एक ब्रांचिंग है। हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल मूवमेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। एज यू गो अवे फ्रॉम द डिस्टेंस, सॉरी एज यू गो अवे फ्रॉम द सोर्स से हम लोग जितना दूर जाएंगे इसका वैल्यू उतना घटते रहेगा। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या हो रहा, इस कार्बन में मतलब यहां पर एसिड एसिड, यहां पर फर्स्ट कार्बन में दो एल्काइल ग्रुप अटैच है, एक एल्काइल ग्रुप इथाइल, एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल। इसके चलते प्लस आई नेचर के चलते इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा होगा, एक्यूमुलेट हो रहा, यहां से भी एक्यूमुलेट हो रहा। अब यहां पर क्या है, पहला कार्बन में कोई ब्रांच नहीं है, सेकेंड कार्बन में ब्रांच है। तो ये सेकेंड कार्बन में ब्रांच होने के चलते, इसके चलते देखो ध्यान दो, यहां पर मिथाइल और मिथाइल यहां से एक्यूमुलेट हुआ यहां पर। तो यहां जो नेगेटिव चार्ज बना है वो सोर्स से क्या है, दूर में बना है। यहां पर जो एक्यूमुलेट हुआ यहां पर एक्यूमुलेट हुआ, यहां एक्यूमुलेट यहां पर हुआ। उसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। सोर्स, ये सोर्स है, इससे ये दोनों ग्रुप क्या है, इससे करीब में है, ये क्या है यहां पर दूर में चला गया। तो यहां से क्या हो गया, उसका इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू घट गया। तो एज यू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स द वैल्यू ऑफ दैट इफेक्ट विल डिक्रीज। मतलब इसका जो प्लस आई पावर है वो इससे ज्यादा हो गया। दिस ग्रुप, इस कार्बन में कितना एल्काइल ग्रुप अटैच है, 2। यहां पर भी 2 है मगर यहां पर अटैच है। इससे इस कार्बन को यदि 1 मानते हैं, 1 2 थर्ड कार्बन में 2 एल्काइल है, यहां पर सेकेंड कार्बन में ही 2 एल्काइल है। तो हमें तो नंबर देखना है, हमें तो ये नहीं देखना है कि यहां पर क्या क्या ग्रुप है, हमें तो नंबर देखना है। यहां पर सेकेंड कार्बन में 2 एल्काइल, यहां पर थर्ड कार्बन में 2 एल्काइल। तो यहां तो ये सोर्स से करीब है, तो इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो ये पॉइंट याद रखना है, एज यू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स इसका वैल्यू घटते रहेगा। उसका मतलब यहां का इसका जो प्लस आई पावर होगा इससे ज्यादा होगा। उसका मतलब दिस इज अ वीकर एसिड कंपेयर टू दिस। इसका यदि K का वैल्यू K1 लिखते हैं, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2, तो हम लोग लिख सकते हैं कि Ka2 विल बी मोर देन Ka1, सो दिस B विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन A। सर दूसरे वाले में वो तीसरा वाला कार्बन पे ही क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है? अरे इसमें 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है ना, इस कार्बन में मिथाइल और मिथाइल, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है ना, एक मिथाइल यहां पर मिथाइल। इस कार्बन में एल्काइल ग्रुप कहां दिख रहा है, इस कार्बन में दिख रहा है ना, एक मिथाइल एक इथाइल। तो डिफरेंशिएट कहां से करेंगे, यहां पर 2 और 2 यहां पर दिखा हमको, मगर जो 2 यहां दिखा वो थर्ड कार्बन में दिखा यहां से, और यहां जो 2 दिखा वो यहां से सेकेंड कार्बन में दिखा। मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है वो सोर्स से तो करीब में है। सर आप जो एसिडिक कैरेक्टर का सेकंड मेथड बोल रहे थे सर, वो क्या वो एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता? हाँ, जैसे वो बताते हैं, देखो जैसे अब मान लो कि फिर से हमें कंपेयर करना है। अब हम लोग कॉन्जुगेट बेस में नहीं जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, बट दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ बेटर मेथड। द कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज अ बेटर मेथड, क्योंकि आगे हमें जो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड केस में कंपेयर करना है कॉन्जुगेट बेस में जाना है, इसमें हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई ये एक अच्छा मेथड नहीं है। मगर क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर कर लो, यहां पर CH3RH कंपेयर करो, किसमें प्लस आई पावर ग्रुप ज्यादा अटैच है। एसिटिक एसिड में एक मिथाइल अटैच है, यहां पर तो एक हाइड्रोजन है, तो यहां पर एक मिथाइल होने का मतलब मोर द प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच टू द एसिड, वीकर द एसिड। जितना प्लस आई ग्रुप अटैच रहेगा एसिड का एसिडिक नेचर घट जाएगा। तो यहां हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, बट अगेन दिस विल बी द अदर वन इज द कॉन्जुगेट बेस का जो मेथड है दैट विल बी मच बेटर मेथड, क्योंकि आगे हम लोग उसी से कंपेयर करने वाले हैं ऑल कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। हाँ, मगर तुम्हें जान के ये भी रखना है
कि जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप अटैच होगा, तो प्लस आई ग्रुप अटैच होने का मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर को घटा देगा। तो यहां हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो यहां पर एसिटिक एसिड, दिस इज कॉल्ड क्लोरोएसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, दिस इज कॉल्ड क्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरीन इज अटैच, क्लोरोएसिटिक एसिड। और अदर व्हाट विल बी द आईयूपीएक नेम, यहां पर आ गया 1,2, सो दैट इज कॉल्ड एथेनोइक एसिड। यहां पर 1,2 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है, रूट नेम हो गया एथ, एंड एसिड है, एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक, एथेनोइक एसिड। तो अब यहां से नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1,2 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, दैट इज द आईयूपीएक नेम, बट कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड। अब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, देखो यहां से H+ को निकाल देते हैं। एसिटिक एसिड गिव्स, what is the name of this ion, acetate ion, this is called acetate। remember it is not a salt now, it is not acid now, it is a salt, conjugate base, so this is the acetate ion। यहां से भी निकाल देते हैं H+, तो क्लोरोएसिटेट आयन। सो इसका कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन, इसका कॉन्जुगेट बेस क्लोरोएसिटेट आयन। अब हमें जब एसिडिक नेचर करना है कंपेयर, तो अब हम लोग कॉन्जुगेट बेस में आ गए। अब हम लोग कंपेयर करेंगे यहां पर, क्योंकि हमें पता है बेसिक नेचर कंपेयर करने का मतलब लुईस बेस से। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ कंपेयर कर देखो, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 के साथ एक क्लोरीन अटैच है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर देखो CH2H COO and CH2Cl and COO। अब यहां तक इस लाइन का राइट हैंड साइड दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए सेम है। तो डिफरेंशिएट कहां पर हो रहा है, डिफरेंशिएट तो यहां पर हो गया। हाइड्रोजन का क्या पावर है, हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन कार्बन का तरफ देगा ना कार्बन से अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट तो 0 होता है, दैट इज टेकन एज ए रेफरेंस। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, उसका मतलब क्लोरीन अपना तरफ खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना तरफ खींच रहा होगा, मतलब नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा होगा, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन। तो उसका मतलब इस जगह पे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हम लोग बोल सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच होगा। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज अ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। हैलोजन क्या होता है, माइनस आई। तो उसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज लेसर देन दिस होगा ना। तो यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां कम है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर कम होगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कैसे, तो इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इज लेसर देन दिस वन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर मतलब लुईस बेस। तो इसका जो बेसिक नेचर है लुईस बेस, दैट इज वीकर देन दिस। यदि इसका बेसिक नेचर कम है, उसका मतलब इसका काउंटर एसिड स्ट्रांग होगा। तो क्या बोल सकते हैं, क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। दिस इज एसिटेट आयन और यहां पर क्लोरोएसिटेट आयन। तो यहां पर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, यहां पर क्लोरीन और यहां पर हाइड्रोजन। क्लोरीन का और हाइड्रोजन में कंपेयर करो, किसका हाइड्रोजन का क्या इफेक्ट होता है, प्लस आई है क्या हाइड्रोजन का, नहीं। हाइड्रोजन का माइनस आई है क्या, वो भी नहीं है। हाइड्रोजन इज टेकन एज ए रेफरेंस इन गोल्ड स्केल, क्योंकि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में तो बाकी काम कंपेयर करते हैं। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन।
उसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा होगा। सर कोई एंट्री के लिए परमिशन मांग रहा है। तो क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कम हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कैसे, वो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम हो जाएगा। लेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर विल बी द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर, मतलब उसका लुईस बेसिक जो टेंडेंसी है, लुईस बेसिक नेचर, वो तो कम हो गया। उसका मतलब दिस इज अ वीकर बेस कंपेयर टू दिस। बेस वीकर हुआ मतलब इसका काउंटर एसिड या पेरेंट एसिड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। सो क्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्लोरो एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। क्या समझ में आ गया? Ka2 का वैल्यू Ka1 से ज्यादा होगा। उससे मतलब यहां पर हम लोग क्या, एक पॉइंट क्या निकल रहा है देखो, क्लोरीन है मतलब यहां पर एक माइनस आई पावर है, उसका मतलब एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। सो प्लस आई से इन्वर्सली हो जाता है एसिडिक नेचर, मगर माइनस आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा रहेगा उतना एसिडिक नेचर वो बढ़ा देगा। So कंपेरिजन ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ द थ्री एसिड। तो यहां पर देखो तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट यहां जो माइनस आई ग्रुप अटैच है वो सोर्स, यहां से वो सेकेंड कार्बन में अटैच है, यहां से वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। वही फ्लोरीन यहां पर थर्ड कार्बन में चला गया। हमें पता है डिस्टेंस बढ़ने से बोथ इज सेम, मगर डिस्टेंस बढ़ गया तो उसका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर घट गया। As you move away from the source, the power will decrease. यहां पर भी फ्लोरीन है, यहां पर भी फ्लोरीन है, यहां पर भी फ्लोरीन है, सेम फ्लोरीन, बट ये सेकेंड कार्बन में अटैच है, ये थर्ड कार्बन में अटैच है, ये फोर्थ कार्बन में अटैच है फ्रॉम दिस। तो उसका मतलब इसका पावर, खींचने का पावर घट गया क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है, ये फ्लोरीन, देन दिस। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस आई पावर, तो हमें पता है एसिडिक नेचर को वो बढ़ा देगा। तो वी कैन से दैट A इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन B इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन C। क्या समझ में आया यहां तक? हाँ सर। वैसे मान लेते हैं यहां पर
A greater than B greater than C होगा. we know that inductive effect depends upon the number of groups. यहाँ पर देखो सेकेंड कार्बन में 2 इंडक्टिव इफेक्ट -I ग्रुप अटैच है, यहाँ पर थर्ड कार्बन में 1 है, यहाँ फोर्थ कार्बन में 2 है। यदि हमें कंपेयर करना रहता तो हमें पता है कि फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, मोर देन ब्रोमीन, मोर देन आयोडीन। कहां पर? सेम पोजीशन में। सेम पोजीशन में तीनों रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन को प्रायोरिटी देंगे। मगर यहां तो पोजीशन अलग अलग है, तो यहां तो पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो यहां पर सेकेंड पोजीशन में है ब्रोमीन। कितना ब्रोमीन है? 2। सेकेंड कार्बन में 2 ब्रोमीन है, यहां पर थर्ड कार्बन में फ्लोरीन है, यहां पर 4। उसका मतलब क्योंकि ये सोर्स से करीब है तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर इससे ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा होगा। So it will be A will be more than B and B will be more than C. So हमेशा याद रखना है ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, नंबर पे नहीं। कहां पर है ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। सेकेंड कार्बन में वीकर है कंपैरेटिवली, ब्रोमीन इज वीकर देन फ्लोरीन, बट व्हाट इट इज ए सेकेंड कार्बन। तो सेकेंड कार्बन में रहेगा तो हमेशा उसका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा होगा। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट में जो अभी तक हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ये इससे ज्यादा, वो हमेशा जो बोलते हैं फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हमेशा सेम पोजीशन में कंपेयर होता है। लिखो -I सीरीज, ऑर्डर हम लोग लिख लेते हैं। इस ऑर्डर को हमें ध्यान में रखना है, उसी ऑर्डर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। -I मतलब हम लोग स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ लिख रहे हैं। This is the order of the -I effect group from strong to weak. सेकंड क्लास वाला प्लान करते हैं। So NF3 plus, NR3 plus, NH3 plus, NO2, साइनाइड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, alkoxide, then hydroxide, then alkyne, then phenyl. What is phenyl? बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम हो गया, C6H5. This is called C6H5, phenyl group. Then alkene and last हो गया हाइड्रोजन। अब यहां पर देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना होता है? 3.5। एंड आयोडीन का क्या है? आयोडीन का तो उससे काफी कम है, मगर देखो आयोडीन का पोजीशन ऑक्सीजन से सामने में है। आयोडीन इज ए स्ट्रॉन्गर -I देन OR और OH। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां तो केवल आयोडीन है और यहां पर क्या है? OR है। तो केवल हमें ऑक्सीजन का नहीं कंपेयर करना है, डिफरेंस देखना है।
ऑक्सीजन और कार्बन को लेके डिफरेंस देखना है, तो केवल ऑक्सीजन रहेगा और नाइट्रोजन रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ज्यादा है, मगर यहां तो कंपैरिजन तो आयोडीन के साथ किसके साथ हो रहा है, एल्कोक्साइड ग्रुप के साथ हो रहा है। दैट्स व्हाई आयोडीन इज अ स्ट्रॉन्गर माइनस आई देन एल्कोक्साइड। सो ये डिफरेंस पे डिपेंड करता है, उसका मतलब किसके साथ जुड़ा हुआ है उससे भी इफेक्ट आ जाएगा। जैसे यहां पर H था, अभी बताए थे H है, यहां पर R है, दोनों ही ऑक्सीजन है मगर वहां पर कार्बन के साथ अटैच है, तो उसके लिए OR का माइनस आई पावर OH से ज्यादा होगा, उसके लिए वो किसके साथ जुड़ा हुआ है ओवरऑल इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो these are the minus I series, decreasing order of the minus I series. मगर ध्यान रखना ये जो सीरीज बनाया गया ये ऑर्डर कैसे दिया गया, सेम पोजीशन में दिया गया। मतलब कोई एक कार्बन चेन मान लेते हैं, ये सब ग्रुप सेम कार्बन में सेम पोजीशन में है तब ये सीरीज बनाया गया, मगर कार्बन में यदि इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा तब ध्यान रखना पोजीशन को प्रायोरिटी देना है, इस सीरीज को फॉलो नहीं करना है। ये सीरीज केवल एप्लीकेबल है फॉर द सेम पोजीशन। पोजीशन चेंज हो गया, जो सोर्स से करीब में है उसका पावर ज्यादा होगा। तब ये नहीं देखेंगे कि NF3 सामने में था और फ्लोरीन यहां पर था या OR पीछे में था। यदि सोर्स से OR सामने में है तो OR का माइनस आई पावर NF3 से भी ज्यादा हो जाएगा। So it is always the distance dependent effect, डिस्टेंस पे डिपेंड कर जाएगा किस पोजीशन में वो ग्रुप अटैच है। Write down plus I series. सो CH2 माइनस, रिमेंबर दिस आर ऑल प्लस आर, मतलब वो क्या कर रहा होगा, चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन वो रिपेल कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन चेन की तरफ भेज रहे सब। And hydrogen is taken as a reference, its inductive effect value is 0. पहला एप्लीकेशन क्या था, कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड हो गया, वी कैन कंपेयर द बेसिक नेचर। अच्छा, बिफोर ऑल्सो लेट अस डिस्कस द CH3 मिथाइल अल्कोहल। एंड इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, हमको ये कंपेयर करना है दोनों में एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, किसका H+ फर्निशिंग पावर ज्यादा है, रिलीजिंग पावर ज्यादा है। तो क्या करना है, देखो यहां पर दोनों अल्कोहल है, यहां से H+ निकाल दो, H+ निकाल देने से क्या बना, मिथॉक्साइड आयन एंड H+। यहां से भी H+ निकाल देते हैं,
इथॉक्साइड आयन NH+, तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो बताओ दोनों में कॉन्जुगेट बेस में कंपेयर करो, विच इज अ स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस? CH3O- एंड C2H5O-। किस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। इथाइल का प्लस आई पावर मिथाइल से ज्यादा होगा ना? इथाइल का प्लस आई पावर मिथाइल से ज्यादा होगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से ज्यादा होगा। तो यदि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो खाली इसमें कंपेयर करो, क्या कैन वी से दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस कंपेयर टू दिस? तो यदि ये बेस स्ट्रॉन्गर है तो इसका काउंटर एसिड वीक होगा। उसका मतलब के वैल्यू ऑफ मिथाइल अल्कोहल, हाँ, के वैल्यू ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज मोर देन के वैल्यू ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज मोर देन के वैल्यू ऑफ इथाइल अल्कोहल। बताओ समझ में आ गया? तो अब हम लोग एसिडिक नेचर कैसे कंपेयर करेंगे, ये कॉन्जुगेट बेस वाला सिस्टम समझ में आया? या तुम डायरेक्टली ऐसे भी कोई याद रख सकते हो, बट ऑलवेज गो बाय कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि आगे हमें इसी को अप्लाई करना है थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट जितना प्लस आई ग्रुप अटैच रहेगा एसिड में, जितना प्लस आई ग्रुप, वो उस एसिड का एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। तो ये पॉइंट तो याद रखना है, मोर द प्लस आई ग्रुप अटैच, it will decrease the acidic nature of the carboxylic acid। और जितना माइनस आई ग्रुप अटैच रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो मोर द माइनस आई ग्रुप अटैच देन मोर द एसिडिक नेचर। जितना माइनस आई ग्रुप अटैच रहेगा वो एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड को बढ़ा देगा। तो वी कैन से दैट acidic nature is directly proportional to the minus I effect group, but it is inversely proportional to the plus I effect group। सर तो फिर ये मिथानॉल और इथानॉल तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हुआ ना? अरे एसिड, कोई भी एसिड, किसी का भी एसिड कैरेक्टर कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। ओके सर। दीज आर नॉट एसिड, बट इसमें एसिडिक नेचर है, उस एसिडिक नेचर को हम लोग इसी मेथड से कंपेयर करेंगे।